हेलो दोस्तों, मैं अविनाश आपका स्वागत करता हूँ डिजी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग मिक्सर एंड एलिगेशन का आगे का पार्ट पढ़ेंगे। एंड सॉरी फॉर द लेट। ये मिक्सर एंड एलिगेशन की वीडियो लेट हो गई थी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण, बट अब ये वीडियो आगे अब कंटिन्यू मिलेगी आप लोगों को। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट देखेंगे। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा थोड़े से प्रॉफिट एंड जो कि अपना प्रॉफिट एंड लॉस होता है, इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन का यूज़ कैसे क्या करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट से सवाल दिखाऊंगा, बस थोड़े से बेसिक है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा बेसिक देखेंगे हम लोग। चलिए फिर हम आज पहले क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर, जैसे कि मान लें कि प्रॉफिट 20% है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो है 132 रुपये है, तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या होगी। देखो प्रॉफिट बोला हुआ है, प्रॉफिट बोला हुआ है ना, प्रॉफिट बोला हुआ है, तो ये सेलिंग प्राइस 132, ठीक है, सेलिंग प्राइस 132, तो 120 ये यहाँ पे इसका प्रॉफिट आ जाता है। आपको पता है मल्टीप्लाई में 100 करते हैं, ठीक है ना। तो 20 पंजे 100, 20 छिंगे 120। तो इसको मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे हम लोगों को ऐसे नहीं करना। जैसे हम लोगों को बताना है कॉस्ट प्राइस क्या होता है, तो 132, ठीक है, 132/6, मतलब 6 इस टाइप से 6 नहीं, हम लोगों को हमेशा 20 के मल्टीपल में देखना है कि 20 अपने को 20 दिया हुआ है, प्रॉफिट है, 100 में 120 करेंगे तो 6 बार जाएगा, और यहाँ 5 बार था ही तो 5, इस टाइप से हम लोगों को ये निकालना है, ठीक है। ये मतलब कंटिन्यू करने का है, मतलब कंटिन्यू मतलब इसको डायरेक्ट करने का तरीका बताया गया मेरा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझा देता हूँ आपको। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉस है 15%, ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो है 680 है, और कॉस्ट प्राइस जो है कितना है बताना है अपने को, ठीक है। तो वही सेलिंग प्राइस 680, यहाँ पर 85 लिखना है, यहाँ 85 लिखना है, तो 85 लिख लेता हूँ, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, 85 इंटू 100, ठीक है, 85 इंटू 100, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 17 और 10, मतलब कुल मिला के 5 का मल्टीपल था, 3 कम करे तो 3 कम होगा, यहाँ पे यहाँ 20 का 20 ही रह गया, तो ये इसको 680 मल्टीप्लाई डायरेक्ट में लिख सकते 20/17, टाइम बचाने के लिए लिख सकते हैं ना हम लोग। तो इसी टाइप से हम लोगों को लिखना है, ठीक है। आप डायरेक्ट करिए एग्ज़ाम में, ये बताने का मेन मोटिव ये था कि आप लोग डायरेक्ट करें तो ये टाइम जल्दी बच जाता है, ठीक है। चलिए फिर हम आज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ लें। दो तरह के चावल हैं, पहले का मूल्य 20 रुपये kg है और दूसरे का 12 रुपये kg है, तो बताएं मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण की कीमत 15 रुपये kg हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया दोबारा पढ़ लें आप लोग। देखिए उसने बोला दो तरह के चावल हैं, पहले की कीमत कितनी है 20 रुपये, दूसरे की कीमत कितनी है 12 रुपये, दूसरे की कीमत कितनी है 12 रुपये, और मिश्रण जो है मिक्सचर कितना कितने रुपए किलो बेचना चाहिए 15, ठीक है। तो किस अनुपात में मिलाना चाहिए, देखो इससे बड़ा जी, इससे बड़ा जी, ये चीज़ सबसे पहले कंटिन्यू रखें। कई बार एग्जाम में दे देते हैं तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता है और हम लोग सॉल्व करने में लगे रहते हैं। क्वेश्चन जो क्वेश्चन बनाने वाला होता है ना, वो बस यही चेक करता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। क्वेश्चन सब सॉल्व कर लेंगे बट विथ इन टाइम में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब मान के चलिए कि हमारा यहाँ क्वेश्चन ही गलत हो, क्वेश्चन गलत हो, जैसे मानो 20, 15 और 22 हो, तो हम करते ना क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे, बट क्वेश्चन होगा ही नहीं, सही नहीं होगा ना। तो वो वाले जो फॉर्मेशन मैंने बताया है उसको जरूर याद रखें, ठीक है ना। कौन सा वाला कि इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 15 में से 12 का कितना बचा 3,
और 20 में से 15 गए तो 3। ठीक है, तो 20 वाला 3 kg और 12 वाला 5 kg मिलाएंगे तो हमारा जो मिक्सचर है ये 15 रुपये kg बिच जाएगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है, मैंने बताऊंगा मैं आगे वाले क्वेश्चन में, कि उसमें ये पूछ लेते हैं कि जो ये मिक्सचर है, मिक्सचर अपन यहाँ पर गायब कर देते हैं। वो मैंने पिछले क्लास में बताए थे थोड़े थोड़े एग्जांपल। मिक्सचर गायब कर देते हैं, यहाँ सॉल्यूशन दे देते हैं कि ये इतना kg किसी मिलाया गया, तो बताइए कि ये कितना मिलाया गया होगा। ठीक है ना, तो बस जैसे ही करना वैसे कर लेंगे। मैं आगे एक आध क्वेश्चन में और बता दूंगा, पता है कि बात है भूल गए होंगे आप, क्योंकि मैंने कई दिनों से वीडियो नहीं डाली तो गैप हो गया, इस कारण आप लोग भूल गए होंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दो मिश्रण है, एक का मूल्य 20 रुपये kg है, दूसरे का 12 रुपये kg तथा मिश्रण को 9 रुपये kg के मिश्रण के अनुपात में मिलाया जाए तो बताइए किस अनुपात में मिलाया जाए। ये मेरा क्वेश्चन कराने की सीखी है कि आप लोग कहीं भूल ना गए हो, रिपीट है। ठीक है, तो ये 20 रुपये, ये 12 रुपये, ये 9 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन को इसको आप जल्दी कीजिए, कितने टाइम में कर पाते हैं, और कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका आंसर, 1 मिनट, जल्दी कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन। मतलब किसी भी चावल का मान लें शक्कर का मूल्य 20 रुपये है और दूसरे का 12 है और जो मिक्सचर है वो 9 रुपये kg मिलता है, तो बताइए किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 12 में से 9 गए, कितने बचे 3, और यहाँ 20 में से 9 गए, कितने बचे 11, और जिसने भी आंसर निकाला है एकदम गलत निकाला है। ठीक है, एकदम गलत निकाला। मेरा क्वेश्चन कराने का मोटिव ही यही था कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और वही चीज़ रिपीट करें, गलती रिपीट करें, जिससे मैं आप लोगों को बता पाऊँ एग्ज़ाम में ध्यान रखने लिए। क्या है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है नहीं है, इससे बड़ा ये ही नहीं, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। ये फॉर्मेशन मैंने बताया था वो यहीं गलत हो गया, फॉर्मेशन गलत तो क्वेश्चन गलत। इसलिए अपनी नोटबुक में नोट करके लिख लें। क्या करके लिख लें, नोट करके लिख लें कि ये क्वेश्चन गलत है और किस कारण से गलत है। ठीक है, और एग्ज़ाम में जाएं तो जब भी इसको रिवाइज़ करें ऐसी चीज़ों को, ठीक है, अच्छी तरह स्टार बना के लिख लें, नोट कर लें। ठीक है, चलिए फिर हम आज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं एक थोड़ा सा टाइप बताना चाहता हूँ, जो कि मैंने इसमें लिखा नहीं है बट मैं अपनी मर्ज़ी से करवा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मेरे को थोड़ा बहुत ज़्यादा याद आ रहा था, तो मैंने कहा करवा ही दूँ। एक बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:5 है। ठीक है, जबकि दूसरा जो बर्तन है उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:3। ठीक है, दोनों बर्तनों की मात्रा को 1:1 में मिला दिया जाए। जो दोनों मिक्सचर हैं इनको 1:1 में मिला दिया जाए तो इस प्रकार बने नए बर्तन में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करें। जो मतलब नया बर्तन बनेगा ना, इसमें दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लें। एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 3:5 में है, एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 3:5 में है, जबकि दूसरे में बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 5:3 है। मतलब एक में कितना है, 3:5, दूसरे बर्तन में है दूध व पानी का 5:3। दोनों बर्तनों की मात्रा को 1:1 में मिला दिया जाए, दोनों बर्तनों की मात्रा को 1:1 में मिला दिया जाए तो इस प्रकार बने नए बर्तन में दूध व पानी की मात्रा ज्ञात करें। ठीक है, चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी, बट मैंने नोट नहीं कर पाया था, उसकी मतलब लिख नहीं पाया था, तो मेरे को बार बार याद आ रहा था, तो मैं कई दिनों से याद किया हुआ था कि मैं क्वेश्चन कराना। सबसे पहले यहाँ लिखें मिल्क और यहाँ लिखें वाटर। ठीक है, यहाँ फर्स्ट डाल लें। ये मतलब मेरे कराने का तरीका है, बट आप लोग डायरेक्ट करना एग्ज़ाम में, सिखा रहा हूँ मतलब मैं। तो पहले बर्तन में 3:5 बोला है, ठीक है, और दूसरे बर्तन में बोला गया 5:3। अब मेरी एक चीज़ ध्यान से सुनिए बात, जब भी बोले कि इस प्रकार के नए बर्तन में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करें, तो नया बर्तन जब भी बनेगा ना तो 1+2 यहाँ पर जो नया बर्तन बनेगा वो यहाँ पे सॉल्यूशन इसका आ जाएगा। ठीक है,
तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे दूध और पानी का, कितना आएगा 8, और यहाँ पर भी 8 आएगा, आएगा ना, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8 आएगा। और इन्होंने बोला हुआ था कि जो दोनों बर्तनों की मात्रा है 1:1 में मिला दी जाए। देखो ये भी बराबर, ये भी बराबर। अगर यहाँ पर मैं सेकंड क्वेश्चन में करवाऊंगा, ये आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर करूँगा। यहाँ पे अगर 8 की जगह और कुछ होता तो हम दोनों को बराबर करना पड़ता है। जैसे मैंने एक क्लास में समझाया हुआ था कि जब भी ऊपर नीचे का होता है तो उसको इक्वल करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 8 होता, यहाँ 16 होता, तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता हमको। फिर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करते तो फिर हमें यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ मतलब यहाँ पे तो फिर 1 बराबर ही था। तो इस टाइप से हमें इक्वेशन को करना होता है। तो इसको हटा दें सबसे पहले, नहीं तो कई लोग वही याद करने। ठीक है, तो यहाँ बराबर है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, ये 1 है तो ये 8 आ गया, ये 8 आ गया, तो इसको काट दें, ये 1:1 आ गया। मतलब जो नए बर्तन है उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना आ जाएगा, 1:1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसी टाइप का आपको दूसरा क्वेश्चन करवा के बता देता हूँ। इस टाइप के मैं 3 क्वेश्चन करवाऊँगा, जिससे आप लोगों का कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को कैसे इक्वल करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी करवाऊँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है, एक बर्तन में लिख लें पहले, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:5 है। मैंने वही रेशो रखा हुआ है जिससे आप कन्फ्यूजन हो। और जबकि दूसरे बर्तन में 5:3 है। ठीक है, दोनों बर्तनों की मात्रा को 1:2 में मिलाना है। तो बताएं तीसरा जो बर्तन है उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, चलिए आप क्वेश्चन नोट कर लें। एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 3:5 में है, जबकि दूसरे बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 5:3 है। दोनों बर्तनों की मात्रा को 1:2 में मिलाया गया है। इस प्रकार बनाए गए नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन को अगर नहीं लिख पाया हो तो रिपीट बैक में जाके पॉज करके लिख लें। चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। मिल्क और ये वाटर, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर कितनी है 3:5 और यहाँ कितनी है 5:3। ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग अगर इक्वेशन को लिखेंगे तो यहाँ 8 आ गया और यहाँ भी 8 आ गया और यहाँ 1+2 जो कि नया बर्तन बनेगा। ठीक है, 8:, अब यहाँ इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, एक इक्वल है बिल्कुल। अब यहाँ रेशो बोला गया कि 1:2 में है, 1:2 में है, तो 1:2 में है तो यहाँ पे हमें 2 का मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 बोला गया। ठीक है, तो यहाँ 2 का है तो यहाँ भी 2 का है और यहाँ भी 2 का बोला गया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये तो 10 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा 13:11। ठीक है, समझ में आ गया। 3 मतलब इसमें जो बोला गया था कि 1:2 में मिलाना है, तो हम लोगों ने उसी अनुसार मिला दिया, तो यहाँ पे भी अपन ने इक्वल कर लिया। अब मैं आपको जो तीसरा सवाल करवाऊँगा वो इसके बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है, चलिए हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड टाइप, ये टाइप उससे भी अच्छा है। इसमें मैंने उसमें जो है ना अभी तक रेशो उसका अनुपात दोनों बर्तनों की मात्रा का चेंज किया था, बट इसमें मैंने सब कुछ ही चेंज कर दिया। देखिए कैसे, मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको नोट कर लें, मैं बोल दूँगा जैसे जैसे आप लोगों को करना। ठीक है, देखिए क्या है, मिल्क और ये है वाटर। ठीक है, 1, 2, तो यहाँ पर जो मिल्क है उसका रेशो मैंने 3:5 ही रखा हुआ है, और जो वाटर है सेकंड वाला जो है उसमें 5:11। ये रेशो जरूर याद रखना क्योंकि रेशो में ही आता है, और ये 1+2 में जो भी आएगा वो भी रेशो में ही आएगा। ठीक है, अब जो अनुपात था, जो मतलब दोनों बर्तनों की मात्रा का अनुपात था, इसमें लिखा है मैंने 2:1।
1 रेशो में है ये, ठीक है, 2:1 में है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 3 5 और 3 8 और 16, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि इसमें इसका ये इक्वल अमाउंट है जो इक्वल है कि नहीं है, नहीं है ना, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करो है, क्योंकि यहाँ भी 16 होना चाहिए, यहाँ भी 16 होना चाहिए। आप दोनों क्वेश्चनों को बाद द्वारा देखें, उसमें दोनों में 8 8 था, बट इसमें डिफरेंट है, तो यहाँ पहले मैंने अमाउंट इक्वल किया, ठीक है। अब फिर जो अनुपात दिया हुआ था कि 2:1 का दिया हुआ है, तो यहाँ फिर से 2 का एक मल्टीप्लाई होगा, 2 का मल्टीप्लाई फिर से ये करूँ, तो यहाँ कितने का टोटल मल्टीप्लाई होगा, 4 का। तो 4 का मल्टीप्लाई हमें इधर भी करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई हमें इधर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 3 या 12, 5 4 या 20, ठीक है। तो 12 और 15 कितना हो गया, 5 कितना हो गया, 17, और जो 20 और 11 कितना हो गया, 31। तो इसका जो तीसरा नया बर्तन है ना, 17:31 था। मेरे को मैंने ये समझाने का मोटिव बस यही है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करनी है। आ गया तो क्वेश्चन मैं पता है कि ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, दोबारा समझा देता हूँ। कहाँ से नहीं समझ आया यही पता है मुझे, आप लोगों को यहाँ से समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या था, सबसे पहले मैं बोला था कि जो अमाउंट है इसको इक्वल कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से 16, यहाँ पे 16 है ऑलरेडी है ये, ठीक है। अब उसमें मुझे बोला गया था कि दोनों बर्तनों की मात्रा है उसका भी अनुपात 2 अनुपात, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में देखा था 1:2 था, तो हमने नीचे 2 का मल्टीप्लाई करवाया था। अगर यहाँ पर मान के चलिए 5 × 6 होता, तो हमें यहाँ 5 का और यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करवाना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, आप लोगों को ये तो पता। तो यहाँ हमने 2 का मल्टीप्लाई करवा दिया, कितना हो गया, 4 हो गया, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो 4 3 या 12 और 5 4 या 20, और ये ऐड कर दिया तो 17:31 इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। बस ये क्वेश्चन 3 टाइप के इसलिए था, पहला क्वेश्चन सिंपल था, सेकंड जो था इसका मतलब अपग्रेड था, और तीसरा इससे भी अपग्रेड। मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन करवाता रहूँगा। चलें फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ मैंने काफ़ी दिन से आपको बोला नहीं है, नोट्स कैसे बनना है बताएं जरा, कैसे बनना है, कमेंट बॉक्स में लिख दें नोट्स कैसे बनना है। नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए, मैं फिर बोल रहा हूँ एग्ज़ाम टाइम पर नोट्स हम लोगों के यूज़ में इतने आते हैं कि आप जितना पढ़े साल भर का पढ़े हुए ना, वो नोट्स के द्वारा कवर अप होता है। इसलिए मैं जो छोटी छोटी चीज़ें बताई, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में बताया था कि इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये फॉर्मेशन, इस टाइप की चीज़ें आप नोट कर करके लिखते रहिए। एग्ज़ाम टाइम पर 2 दिन पहले रिवाइज़ किया, हाँ सर ने ये बताया था, मैंने ये पढ़ा हुआ था, तो उस टाइप की चीज़ें आप लोगों को याद हो रहेंगी, ठीक है। और आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, जो भी हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दें। मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो बनाने में, तो उन लोगों को भी पढ़ने का मौका दें, वो भी फ्री में पढ़ पाएँ। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, जब फ्री में सारा सब कुछ अवेलेबल है तो हम पैसे क्यों दें। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको क्वेरी है कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, आपको वो सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ें सबसे पहले। 3 प्रकार के गेहूँ हैं, उसका मूल्य 10 15 40 रुपये होता है, प्रति किलोग्राम होता है, तो उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। इस क्वेश्चन पे सबसे पहले लगा लें क्या, स्टार। आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन ब्रेक लगा लें स्टार, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूँ। 3 प्रकार की गेहूँ हैं, उनका मूल्य 10 रुपये 15 रुपये 40 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य जो है 20 रुपये प्रति केजी हो जाए। कितना है, 10 15 40। अब सब बच्चे कंफ्यूज, मिश्रण का 20, अब बताएं आगे कैसे होगा। सब लोग कंफ्यूज हो गए कि ये कैसा क्वेश्चन आ गया। अभी तक तो 2 था तो यहाँ पे लिख देते थे, वो इसका ऐसे करके, इसका ऐसे करके, इसका ऐसे करके हो जाता था, और जिन लोगों ने कर लिया उनकी तारीफ मैं कैसे करूं, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे कि ये 10 यहाँ लिख रहा हूँ, 15 और 20 हैं, उनको 2 भाग में डिवाइड कर लें। कैसे, 10 और 15 और 15 और 20,
मिक्सचर कितना था 20, यहाँ भी 20। ठीक है, अब फॉर्मेशन बता दूँ, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर तीन तीन के पेयर हैं। ठीक है, तो यहाँ जो भी है अब आएगा उसको हम इक्वल करेंगे। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन में अगले दिए 20 लिख दिया, 40 है, 10, 15 और 40 है। ठीक है, तो एक बार 10 40 का कर लिया अपन ने, एक बार इसका इसके साथ, इसका इसके साथ 15 40 का कर लिया। 10 40 का किया तो बीच में कितने 20, क्योंकि मिक्सचर है। 15 40 का किया तो अभी 20, तो ये भी मिक्सचर है। ठीक है, समझ में आ गया ना। 40 में से 20 गए तो कितने बचेंगे, 20 बचेंगे, और 20 में से 10 जाएंगे तो 10 बचेंगे, तो रेशो कितना आ जाएगा 1:2 का रेशो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 40 में से 20 गए तो कितने बचेंगे 20, और 20 में से 15 गए तो 5, तो 1:4 आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन आंसर ये नहीं हुआ, ये तो आप लोग कर लेंगे, मुझे पता है पूरा। क्वेश्चन का आंसर ये होगा, थोड़ा सा जगह बना रहा हूँ, फिर मिटा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि हमारा था 10, 15 और 40 था। ठीक है, तो 10 और 40 का कितना आया था 2:1, और 15 और 40 का कितना आया था 4:1। जी आया था ना, आया था कि नहीं आया था। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे ना, इस क्वेश्चन को मैं उठा रहा हूँ यहाँ पे, पूरे सॉरी, चलिए मैं लिख देता हूँ, मेरे को याद है पूरा। यहाँ 10 था, ठीक है, यहाँ 15 था, मुझे वैसे भी जगह कम थी, क्वेश्चन समझ नहीं पाते आप लोग। तो यहाँ 10 और 40 का कितना आया था, शायद 2:1 आया था, 2:1 था। और 15 और 40 का कितना आया था 4:1, क्योंकि 15 और 40 और 20, तो 20 40 और ठीक है 4:1 था, 4:1 था। ठीक है, अब ये चीज़ बताइए, ये यहाँ पे हम लोगों को आंसर निकालना है। यहाँ पर हम लोगों को 2 4, जिसने भी एक आंसर लिखा है ना उसके गलत 2, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ 40 को 2 बार ऐड किया हुआ है, क्योंकि एक बार हमने 10 का कॉम्बिनेशन 40 से किया हुआ था, और एक बार 15 का 40 से किया हुआ था, 40 2 बार ऐड हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा 2। बट जैसे कि हम कई क्वेश्चनों में इक्वेशन कंपेरिजन करते थे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने कंपेरिजन किया हुआ है। तो यहाँ टोटल कितने kg लिया था हम लोगों ने, 2 kg लिया हुआ था, तो ये 2 आ गया, तो इसका रेशो 2:1 आंसर होगा। इसका मेन वो क्वेश्चन आप कर लेंगे कि 10 का एक बार 40 करवाए, 15 का एक बार 40 करवाए, मेन इक्वेशन इसको यहाँ दिक्कत ही आती है बस, कि हम लोग जो पढ़ते हैं ना, कि यहाँ पे कई क्वेश्चनों में आगे इसका यूज़ करवाऊंगा तब वो डिफरेंट होगा, बट यहाँ पे ऐड होगा, ये चीज़ जो ऐड होगी, क्योंकि मान के चलिए मैं यहाँ पे अगर 10 का 15 से एक बार करवाता और 40 का 15 से करवाता, तो मेरे को 15 2 बार लिया था ना, जो 15 की वैल्यू 2 बार आती, तो मैं 15 को 2 बार लिखता। ठीक है, अब जैसे मैं क्वेश्चन को एक बार इसको 15 से करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए ये मैं अपने हिसाब से करवाऊँ। एक बार हमने 10 को 15 से लिया, एक बार 10 को 40 से लिया, और ये 20 और ये 20। ठीक है, तो यहाँ 15 में से 20 गए तो 5 और 10, तो 1:2 आ गया, और ये 20 ये 10, तो ये 2:1 आ गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ 10 था, चलो मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ उसको। जैसे मैं एक क्वेश्चन मिटा देता हूँ, कौन सी वाली मिटा देता हूँ, क्या था 10, 15 और 40, तो 10 और 15 की क्या थी 1:2। ठीक है, और 10 और 40 की कितनी थी 2:1। तो यहाँ पर जो होता ना, ये 2 बार लिया था हमने, 10 लिया था ना, यहाँ कितना आ जाएगा 3:2:1 आंसर होगा। जो भी हम 2 बार कंपैरिजन कर रहे हैं जिस चीज़ से जिस चीज़ का, तो उसी का लेते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा अब तो।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन है 20 रुपये केजी का चावल को 28 रुपये केजी के चावल के साथ अनुपात में मिलाया, तो मिश्रण को 30 रुपये केजी पर बेचने पर 20% लाभ होगा। क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना। 20 रुपये केजी का चावल को 28 रुपये केजी के चावल के साथ अनुपात में मिलाया कि मिश्रण को 30 रुपये केजी बेचने पर 20% का लाभ होता है। सबसे पहले मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आप लोगों को करने में कोई दिक्कत ना हो। मिक्सचर जब भी मिलाया जाता है तो कॉस्ट प्राइस मिलाई जाती है हमेशा। एक चीज़ बताइए, जैसे मैंने कोई चावल है मेरे पास एक 20 रुपये किलो वाला चावल है, एक 30 रुपये किलो वाला चावल है, और मैंने उसको बेच दिया दो कॉस्ट प्राइस को ला के मैंने बेच दिया। ये कैसे क्वेश्चन हुआ? क्वेश्चन ये बनता है ना, एक 20 रुपये वाला चावल है, एक 30 रुपये वाला चावल है, अब मुझे उससे 40 वाला बेचना है, तो बताइए 40 रुपये वाले के हिसाब से बेचना है, मतलब कॉस्ट प्राइस जो 40 रुपये बनानी है, तो उसको किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है, जैसे मतलब ये 20 रुपये वाला चावल है, ये 30 वाला चावल है, ठीक है, तो मेरे को जो मिक्सचर है ये 40 रुपये केजी बेचना है, मतलब ये कॉस्ट प्राइस जो इसकी 40 रुपये बनानी है इस वाले मिक्स चावल की, तो इनको और इनको किस अनुपात में मिलाया जाए। क्वेश्चन ये बनता है, ना कि ये बनता है कि मैंने 40 रुपये बेच दिया। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन में समझेंगे हम कि इस क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चनों के लिए। इरेज करें, चलिए फिर करते हैं। कॉस्ट प्राइस पहला वाला चावल कितना है 20 रुपये केजी का, दूसरा वाला कितना है 28 रुपये केजी का। अब उसने 20% लाभ पे बेचा हुआ है, कॉस्ट प्राइस आ गया, और सेलिंग प्राइस 20% मतलब कॉस्ट प्राइस 100 है, तो मतलब 120 रुपये के हिसाब से बेचा गया है, तो 5 और 6 डायरेक्ट आता तो डायरेक्ट लिख दी थी। ठीक है, अब यहाँ पर उसने कितने रुपये के हिसाब से बेचा है, क्योंकि सेलिंग प्राइस मतलब बेचना। ठीक है, सेलिंग प्राइस मतलब बेचना, कितने रुपये के हिसाब से बेचा गया है 30, तो कितने मल्टीप्लाई पर है 5 पर, यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई कर दे तो कॉस्ट प्राइस निकल आएगी, मतलब जो 25 वाला चावल था वो 30 रुपये हिसाब से बेचा गया है। ठीक है, कैसे किया, सेलिंग उसने बोला 20% लाभ, तो कॉस्ट प्राइस 100 है, तभी तो 100 पे 20% लाभ होगा 120, तो यहाँ रेशो निकाल ली हम लोगों ने, उसने 30 रुपये किलो के हिसाब से बेचा हुआ है, तो 6 पंजे 30, 55 25। ठीक है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस को फुल अपन प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिर हाँ, यहाँ पे कितना आ गया मिक्सचर को 25 रुपीज़ के हिसाब से बेचना है, बस बन गया क्वेश्चन। कितना आ गया 28 में से 25 गए 3, और 20 में से 25 गए तो 5, तो 3:5 के हिसाब से, मतलब 20 वाला 3 kg और 28 वाला 5 kg मिलाएंगे, तब ये मिक्सचर 25 रुपये केजी के पर केजी के हिसाब से बचेगा। इसमें इम्पोर्टेंट था बस ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मेशन था ये इसमें इम्पोर्टेंट था। समझ में आया ना सब लोगों को? चलिए एक इसमें लॉस वाला करवा देता हूँ मैं, इसी क्वेश्चन पे इसमें लॉस वाला। जैसे मान के चलिए यहाँ पे जो लाभ है ना, मैं इसको लॉस कर लें 20% लॉस। ठीक है, क्या था क्वेश्चन, 20 रुपये केजी के सीपी मतलब एक था 20 रुपये केजी का, एक तो 28 रुपये केजी का, मतलब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे सेलिंग प्राइस। तो ये कॉस्ट प्राइस 100 थी, अब इसने एक 80 रुपये 20% लॉस हो गया ना, तो कितना आ गया 5 और 4। ठीक है, 5 और 4 आ गया। यह क्वेश्चन को ऐसा करें, अभी वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी इसकी, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर 30% कर लें, 30% लॉस। ठीक है, 30% लॉस करेंगे तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, यहाँ सेलिंग प्राइस, तो 100 और 70 हो जाएगा, तो अभी नहीं आ रहा, तो अभी क्वाड्रेटिक की बनेगी, तो फिर वही रहने दें 20 कर लें, तो 80। ठीक है, तो है ना 5 और 4। ठीक है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन मैंने कोई लिखा नहीं है, 5 और 4। और यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी थी हमारी 30 रुपये थी, तो कितना बार जाएगा 30 का, 7 चौक 28, 7 पंजे
7 चौकट्टे 4 पंजे 7.5 7.5। तो 7.5 का मल्टीप्लाई हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। यहाँ करेंगे 7.5 का तो कुछ समथिंग 7 5 जो 25 और ये 2 और 7 5 37.5 आ जाएगा। ठीक है, जो कि मतलब 37.5 का हमारा चावल था, हमने उसे 30 रुपये किलो के जी के हिसाब से बेचा था, इसलिए हमें 20% का लॉस हुआ था। ठीक है, अब मिक्सचर आ गया 37.5, बस लिखते हैं यहाँ पर, बस हो गया। 37.5 में से 28 गए तो कितने बचेंगे बता, 9.5। और अगर 37.5 में से 20 गए तो कितने बचेंगे बता, कितने बचेंगे 17.5। तो ये क्वेश्चन उस टाइप का हो जाएगा लॉस वाला। मैंने ये नॉर्मली बताया हुआ था, ये क्वेश्चन था नहीं, बस मैंने कहा लॉस वाले करके बता दूँ हम। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।